वेलकम टू बियॉन्ड टीचिंग्स। आई एम फौजा कैसर, योर हिंदी टीचर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी व्याकरण। तो आज हम क्या करेंगे ना, एग्जाम्स में आपके किस तरह से व्याकरण से क्वेश्चन आते हैं आज हम वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने वाच्य पहले पढ़ लिया है। वाच्य क्या है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, वाच्य को हम किस तरह से समझते हैं, ये सारी चीजें हमने पहले पढ़ लिया है। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम ये करेंगे कि वाच्य से रिलेटेड किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं। पहले आपको दे दिया जाएगा कि हाँ, निर्देश अनुसार वाच्य परिवर्तन करिए, और आपको क्या दिया रहेगा ना, ब्रैकेट में उसका आंसर रहेगा। जैसे कोई वाक्य दे दिया और उसमें वहां लिख दिया कर्तृवाच्य में परिवर्तन करिए, या फिर कर्मवाच्य में करिए, या भाववाच्य में करिए। तो आपको क्या करना होगा ना, वो जो वहां निर्देश दिया रहेगा उसके ही अनुसार आपको नीचे वाच्य को परिवर्तन करना होगा। या फिर क्या कर दिया जाएगा, आपको वाच्य दे दिया जाएगा और लिखना रहेगा आपको कि ये कौन सा वाच्य है, इसे पहचान कर लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं, और ये कितने मार्क्स के रहेंगे, 4 मार्क्स के रहेंगे। आपके जितने भी ग्रामर है ना, सबसे 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं कि हम इसे कैसे करेंगे, कौन सा आएगा तो हम इसमें कौन सा वाच्य का प्रयोग करेंगे। तो वाच्य अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो पहले जाकर मेरी पहली वीडियोस देख लीजिए, जिसमें मैंने बताया था कि वाच्य क्या है, कर्तृवाच्य क्या होती है, कर्मवाच्य क्या होती है और भाववाच्य क्या होती है। तो वाच्य के तो 3 भेद होते हैं सिर्फ, जो यहाँ लिखा हुआ है देख सकते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे कि एग्जाम्स में जब हमारे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी आएगा ना वाच्य से कि हाँ ये वाच्य है, इसको आप निर्देश अनुसार बदलिए, परिवर्तन करिए, इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले क्या क्वेश्चन है। पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित वाक्यों के वाच्य का नाम लिखिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, वाच्य यहाँ दे दिया गया, एक वाक्य दिया गया है, ठीक है, उसे हमें सबसे पहले पढ़ना होगा, फिर लिखना होगा कि ये कौन सा वाच्य है, ये कर्तवाच्य है या फिर कर्मवाच्य है या फिर भाववाच्य है। तो चलिए सबसे पहले हम अपना पहला वाक्य पढ़ लेते हैं। पहला क्या है, राम खाना खाकर चला गया। तो यहाँ हमें देखना है, सबसे पहले वाच्य में क्या देखना रहता है हमें कि उसका क्रिया जो है वो किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है, उसके कर्म के साथ या फिर उसके कर्ता के साथ या फिर उसके भाव के साथ। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि उसका क्रिया किससे परिवर्तन हो रहा है। अगर उसका क्रिया कर्ता से परिवर्तन होगा तो हमें समझना है कि वो कौन सा वाच्य है, कर्तृवाच्य है। तो जैसे यहाँ बदल रहा है, हमारा क्रिया क्या है, गया, ठीक है, वो चला गया, ये हमारा हो गया क्रिया। तो यहाँ क्या है, राम खाना खाकर चला गया, राम खाना खाकर चला गया। तो हमारा क्रिया किससे बदल रहा है, कर्ता से। हमारा कर्ता कौन है, राम। राम क्या है, लड़का है, तो उसका क्या हो गया, चला गया। अगर यहाँ राम नहीं होकर सीता अगर मैं लिखती तो क्या होता, सीता खाना खाकर चली गई। तो उसकी क्रिया किससे बदल रही है, हमारी कर्ता से बदल रही है। तो और हमारे यहाँ कर्ता क्या है, यहाँ तो हमारा कर्ता है राम, तो इसका क्रिया किससे बदला, राम से बदला। तो ये कौन सा वाच्य हो गया हमारा, कर्तृवाच्य। तो ये वाच्य हमारा है कर्तृवाच्य, ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चन जितने हैं इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, आप देख लीजिए ये कौन कौन सा क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन ही आएंगे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन आएगा, बट हाँ इस तरह से ही आपके क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब दूसरा वाच्य क्या है हम देख लेते हैं। और सबसे पहले अगर हमें वाच्य समझना है ना, तो हमें उसकी क्रिया देखना होगा कि उसकी क्रिया किसके अनुसार परिवर्तन हो रहा है। यहाँ क्या था, यहाँ हमारा कर्ता प्रधान था, ठीक है, राम के अनुसार हमारी क्रिया बदली। वहाँ अगर वहाँ मैं करती सीता तो क्या था, सीता खाना खाकर चली गई, लेकिन वहाँ राम था तो हमारी क्रिया राम से बदली। तो क्या हो गया, राम खाना खाकर चला गया। तो ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य। अब दूसरा क्या है हमारा, वो वाक्य हम पढ़ लेते हैं। मोहन से चला नहीं जाता। यहाँ क्या लिखा है, मोहन से चला नहीं जाता। तो आप इसमें ये कंफ्यूज मत हो जाना कि हाँ ये तो हमारा भाववाच्य है क्योंकि इसमें नहीं का प्रयोग हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हमें उसकी क्रिया देखना रहता है कि उसमें क्रिया क्या है। अगर यहाँ उसका कर्म है, कर्म उसका मौजूद होगा, तब वो होगी हमारी कर्मवाच्य। अगर वहाँ कर्म नहीं मौजूद होकर सिर्फ उसके भाव के बारे में बताया जाएगा तो वो क्या होगा, हमारा भाववाच्य। तो यहाँ क्या है, मोहन से
चला नहीं जाता। अगर इसको मैं क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा, ये किससे चला नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। क्या नहीं किया जाता, चला नहीं जाता। तो ये हमारा क्वेश्चन हमें बनाना पड़ेगा। अगर कर्मवाच्य देखना है ना, तो कर्मवाच्य में जो रहते हैं, मोहन से क्या किया नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता। यहाँ क्या हमारा कर्म मौजूद है। कर्म क्या है, चलना, ठीक है, उससे चला नहीं जा रहा है, यहाँ उसका कर्म मौजूद है। अगर यहाँ में अगर आप लोगों को लगता हो कि यहाँ जाता आया है, क्योंकि यहाँ मोहन है इसीलिए जाता है, लेकिन अगर यहाँ सीता भी होती तो सीता से चला नहीं जाता, तब भी हमारा वाक्य यही रहता। कर्ता के हिसाब से यहाँ वाक्य जो है, हमारी यहाँ क्रिया है वो कर्ता के हिसाब से नहीं बदल रही। किसके हिसाब से बदल रही है, हमारी कर्म के हिसाब से। हमारा कर्म क्या है, यहाँ मौजूद है हमारा कर्म चलना, ठीक है, उससे मोहन से चला नहीं जाता। अगर यहाँ मैं करती सीता तो तब भी क्या होता, सीता से चला नहीं जाता। हम ये तो नहीं बस सीता से चला नहीं जाती, तो ये नहीं होता ना, चला नहीं जाता। लेकिन अगर मैं यहाँ लिख दूं कि मोहन से पत्र लिखी नहीं जाती, तो यहाँ हमारे क्या हो जाता, यहाँ भी हमारे कर्म मौजूद है। कर्म क्या है हमारे यहाँ, पत्र लिखना उसका क्या है, कर्म है। तो यहाँ भी कर्म मौजूद है, ये क्या हो गया तब हमारा कर्मवाच्य, क्योंकि यहाँ कर्म मौजूद है उसके से क्या होगा, तो ये हमारे हो जाएगी वाच्य, कर्मवाच्य। तो ये हो गया हमारा कर्मवाच्य। अब हमारा तीसरा क्या है वो देख लेते हैं। तीसरा हमारा सीता से पत्र नहीं पढ़ा जाता। यहाँ क्या हो रहा है, सीता की फीलिंग बताई जा रही है, उससे पत्र पढ़ा नहीं जाता, ठीक है, शायद उसे नहीं आ रहा है या फिर वो थक गई है, तो वो अपने बारे में बता रही है कि मुझसे अब पढ़ा नहीं जाता, मुझसे अब लिखा नहीं जाता। तो यहाँ उसका भाव के बारे में हमें पता चल रहा है कि हाँ, उसे पत्र नहीं पढ़ा जा रहा है, या तो उसे पढ़ने नहीं आ रहा है या फिर कुछ भी हो सकता है, उसका मन नहीं है पढ़ने का। तो यहाँ क्या हो रहा है, वो अपनी फीलिंग बता रही है कि उससे पत्र नहीं पढ़ा जा रहा। तो ये हमारा कौन सा वाच्य हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा भाववाच्य। तो ये हो गया हमारा भाववाच्य। तो आपके पास जब भी क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम्स में, किस तरह से वाक्य के परिवर्तन करना है, या फिर वाक्य दे दिया जाएगा आप लोगों को और वो वाक्य पढ़ के आपको बताना होगा कि हाँ ये कौन सा वाक्य है, ये वाच्य कौन सी है, कर्मवाच्य है या भाववाच्य है या कर्तव्यवाच्य। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम्स में आते हैं। तो आपके भी जो क्वेश्चन आएंगे इस तरह से ही आएंगे। तो ये तो हो गया हमारा 3। कौन सा हो गया हमारा, पहला हो गया कर्तव्यवाच्य, क्योंकि हमारी क्रिया किससे बदल रही है, हमारे कर्ता से। कर्ता कौन था वहाँ, राम। और दूसरा में जहाँ कर्म मौजूद हो, जहाँ कर्म के हिसाब से जब क्रिया में परिवर्तन आए तो वो क्या होता है, हमारा कर्मवाच्य होता है। और अगर जहाँ किसी की फीलिंग बताई जाए, जैसे मुझसे ये काम नहीं किया जा रहा है, ये मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझसे लिखा नहीं जा रहा, जहाँ अपनी फीलिंग बताई जाए तो वो क्या होता है, हमारा भाववाच्य। तो ये तो था हमारा वाच्य को हम समझ गए। यहाँ कैसे आएगा, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, तो हम कैसे करेंगे। तो ये है सेकंड स्लाइड। यहाँ मैं नहीं लिखूंगी, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन को आप वीडियो पॉज करो और नोट डाउन करो और आप मुझे बताओगे कि ये कौन सा वाच्य है। और हाँ, आप ये कब लिख पाओगे, जब आप पहले ये देखोगे कि वाच्य क्या होता है, ठीक है, वाच्य के कितने भेद होते हैं, कर्मवाच्य क्या है, कर्तव्यवाच्य क्या है और भाववाच्य क्या है। जब आप ये तीनों वाच्य को समझ जाएंगे तभी आप ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप समझेंगे नहीं तो इसे सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए सबसे पहले जाकर आप वीडियो देखें कि वाच्य क्या है, जिसमें मैं पूरा एक्सप्लेन करी हूँ कि वाच्य क्या होते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, इसे कैसे समझते हैं, वाक्य परिवर्तन करने कैसे आते हैं, उसमें कौन से वाक्य की परिवर्तन होती है, कैसे हम लिखते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद सबके जितने हैं ना यहाँ कौन सा वाच्य है आप ये मुझे लिखकर बताइएगा कमेंट में कि ये कौन सा वाच्य है। तो पहला वाक्य क्या है मैं आप लोगों को पढ़ के बता दे रही हूँ। ड्राइवर बस चलाता जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, माइंड में रखना है। सबसे पहले कौन सी बात है कि उसकी क्रिया किससे बदल रही है, कर्ता से या कर्म से या फिर भाव से, ठीक है। ये सारी चीज़ें जब आप पहचान जाओगे, समझ में आ जाएगा कि हाँ इससे हमारी क्रिया बदल रही है, तो फिर क्या वाच्य होगा वो उसे आपको लिखना होगा। दूसरा क्या है, मरीज से उठा नहीं जाता, ठीक है, ये भी आपको लिखना है। और हमारा ये क्या, अक्षर से एक भी गेंद
नहीं फेंकी गई। ये कौन सा वाक्य है, ये भी आप लोगों को बताना है कि ये कौन सा वाक्य, किसमें बताओगे आप लोग कमेंट में लिखोगे, मैं देखूंगी किसका सही है। अब देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन जो आएगा हमारा वाक्य से वो किस तरह से रहेगा, क्योंकि आपके जितने व्याकरण है सबसे क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आएंगे, सबसे 4 मार्क्स के आएंगे, उसमें इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। इससे पहले की वीडियो में ये भी बताई हूँ कि वाक्य क्या है, उसके भी कितने भेद होते हैं, तो इन सब के बारे में भी हमने बातें करी है और उसके भी कैसे परिवर्तन किया जाता है, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे। ठीक है, तो ये क्या है। अब दूसरा क्वेश्चन कैसा आएगा हमारा वो देख लेते हैं। निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करके लिखिए। तो यहाँ क्या बताया है, निर्देश के अनुसार। ठीक है, आपको जैसे मैं बताई हूँ ना, ब्रैकेट में दे दिया जाएगा कि ये वाक्य लिखा हुआ है, आपको इसको इस वाक्य में परिवर्तन करना है, या तो कर्तव्य वाच्य में, या फिर कर्म वाच्य में, या फिर भाव वाच्य में। तो आप उसे कैसे परिवर्तन करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो पहला वाक्य हमारा क्या है, दीप्ति द्वारा नहीं लिखा जाता। तो यहाँ क्या है, दीप्ति द्वारा, इसको किस में बदलना हमारा, कर्तव्य वाच्य में। ये कौन सा है हमारा, कर्म वाच्य है, यहाँ कर्म मौजूद है हमारा। ठीक है, नहीं यहाँ ये भाव वाच्य है, इसमें हमको किस में बदलना है, कर्तव्य वाच्य में। तो कर्तव्य वाच्य में हम इसे कैसे परिवर्तन करेंगे, इसे हम कैसे लिखेंगे। दीप्ति से दीप्ति नहीं लिखती है, यहाँ हम सिंपल सा कर दिए। उसके किसके हिसाब से उसका कर्ता बदल रहा है, यहाँ क्रिया के हिसाब से उसकी कर्ता, हमारी कर्ता किससे बदल रही, क्रिया से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। इसे हम सिंपल कर दिए, पहले लिखा हुआ था दीप्ति द्वारा नहीं लिखा जाता, इसे हमें कर्तव्य वाच्य में करना। मतलब क्या करना है कि इसकी कर्ता की जो है प्रधानता बढ़ानी है, उसकी क्रिया जो है कर्ता के हिसाब से बदलने चाहिए। तो हम यहाँ कर्म मौजूद कर दिए, इसमें क्या कर दिए, इसे हम कर्ता बना दिए। ठीक है, यहाँ हमारी क्रिया किससे बदल रही, दीप्ति से, दीप्ति हो गई दीप्ति नहीं लिखती है, तो ये हमारा बदल गया कर्तव्य वाच्य में। अब दूसरा क्या है वो देख लेते हैं। दूसरा है हमारा, उन्होंने दोनों भाइयों को पढ़ाया। तो इसे हमें किस में परिवर्तन करना है, कर्म वाच्य में। कर्म वाच्य में हम कैसे परिवर्तन करेंगे, हमें उसमें उसका कर्म की प्रधानता को बढ़ानी होगी। उसमें उसका क्या कर्म है उसे अलग करके उसे एकदम दिखाना होगा कि हाँ उसका कर्म प्रधान है, और हमें क्या करना होगा, उसकी कर्ता के प्रधानता को कम कर देनी होगी, तब जाके हमारा कर्म वाच्य बनेगा। तो यहाँ जैसे लिखा वैसे किस में बदलना है, हमें कर्म वाच्य में। तो हम कैसे बदलेंगे इसे, उनके द्वारा दोनों भाइयों को पढ़ाया गया। यहाँ कर्म मौजूद है, यहाँ कर्म बताया जा रहा है, पढ़ाना है ना, ये हमारी होगी क्रिया। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, उनके द्वारा दोनों भाइयों को पढ़ाया गया। तो ये तो बदल गया हमारा कर्म वाच्य में। अब हम देखते हैं हमारा तीसरा क्या है। तीसरा दिया हुआ है यहाँ, चलो अब चलते हैं। ठीक है, इसे हमें किस में बदलना है, भाववाच्य में। भाववाच्य में क्या करना होगा, हमें उसकी कर्ता की और उसके कर्म की प्रधानता को कम करके उसके भाव जो है ना वो बता रहे, वो जो फील कर रहे हैं उसके प्रधानता को बढ़ानी होगी। तो यहाँ क्या, चलिए अब चला जाए, मतलब वो अपनी फीलिंग बताए, बस अब बहुत हो गया अब चला जाए। ठीक है, यहाँ वो अपनी फीलिंग बता रहे, तो हम इसे कैसे बदल दिए, जैसे यहाँ तो चलो अब चलते हैं, तो इसे हम बदल दिए भाववाच्य में। तो क्या हो गया हमारा, चलिए अब चला जाए। तो ये हो गया हमारा वाक्य में परिवर्तन करना। यहाँ कैसे आपको ब्रैकेट में दे दिया जाएगा, पहले वाक्य दिया जाएगा, बगल में ब्रैकेट रहेगा उसके, और आपको वहाँ देखना रहेगा कि उसको किस वाक्य में हमें परिवर्तन करना है। अगर कर्म वाक्य में करना होगा तो हमें क्या करना होगा, उसकी क्रिया कर्ता से बदलती होगी। ठीक है, हम उसे कर्ता की प्रधानता को बढ़ा देंगे। और अगर कर्म वाक्य में बदलना होगा तो क्या करेंगे, उसमें हम क्या करते हैं ना, कर्म की प्रधानता को बढ़ा देते हैं और कर्ता की प्रधानता को कम कर देते हैं। उसके बाद अगर हमें भाववाच्य में परिवर्तन करने दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसमें उसकी फीलिंग्स जो रहेगी ना, उसकी जो भाव रहेगी उसकी प्रधानता को बढ़ा देंगे और उसके कर्ता और कर्म की प्रधानता को कम कर देंगे। तो ये तो था हमारा वाच्य। वाच्य में हम कैसे परिवर्तन करते हैं, इसे हम कैसे समझेंगे, तो ये सारी चीजें हो गई है। अब यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, जैसे ये है, निर्देश अनुसार वाच्य में परिवर्तन करके लिखिए। तो यहाँ मैं दे दी हूँ, यहाँ इसे किस वाच्य में आपको परिवर्तन करना है यहाँ मैं वो भी लिख दी हूँ। तो आप क्या करिए, ये क्वेश्चन को भी नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि ये कौन सा वाच्य है। पहले जैसे यहाँ दिया हुआ है, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, इसे हमें क्या करना है, कर्तव्य वाच्य में परिवर्तन कर देना है। उसके बाद हमारा है, दादी माँ कहानियां सुनाती है। तो दादी माँ जो है, तो अब हमें क्या करना है, हमारा दूसरा सवाल देख लेते हैं क्या है।
तो दूसरा है हमारा दादी माँ कहानियाँ सुनाती है, इसे हमें बदलना होगा कर्मवाच्य में। तो हम क्या करेंगे ना, इसकी कर्म की जो प्रधानता है उसको बढ़ा देंगे और उसकी कर्ता की प्रधानता को कम कर देंगे। अब वैसे तीसरा क्या है, अमित चल नहीं सकता। अब इसे भाववाच्य में हमें परिवर्तन करना है, तो हम क्या करेंगे, इसकी भाव जो है उसे उसकी प्रधानता को हम बढ़ा देंगे और इसके कर्ता और कर्म की प्रधानता को। अब यह हम देख लेते हैं हमारे तीसरा वाक्य क्या है। तीसरा वाक्य यहाँ दिया हुआ है, अमित चल नहीं सकता। अब हमें इसे किस में बदलना है, भाववाच्य में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसके कर्म और जो कर्ता है उसकी प्रधानता को कम कर देंगे और जिसका भाव है उसके बारे बताएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप इसे कैसे परिवर्तन कर रहे हैं। यहाँ जैसे दिया हुआ है कर्तव्यवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य में आप इसे परिवर्तन करके लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।